हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों का राइटिंग में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं। अगर आपका भी 4 साल का बच्चा है जो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ओरली उसे सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही राइटिंग करने का नाम आए वो भाग जाता है या फिर रोना स्टार्ट कर देता है या फिर राइटिंग में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला रीज़न बच्चों का लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, इसके पीछे ये हो सकता है कि एज अ पेरेंट आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। आप सोच रहे हो कि आपका 4 साल का बच्चा है और वो आधे घंटे के लिए लिखेगा, तो ऐसा होने नहीं वाला। 4 साल का बच्चा है और वो अगर एक बार में 5 मिनट के लिए भी बैठ के लिख रहा है तो वो इनफ है उसके लिए, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके फिंगर मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, उसके फाइन मोटर इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए होते, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता, उसका कंसंट्रेशन इतना पावरफुल नहीं होता कि वो एक बार बैठ के आधे घंटे तक लिखे। तो अगर बच्चे 5 मिनट तक बैठ के लिखते हैं तो डेट इज़ ओके। आप सोचेंगे कि 5 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में तो एक सब्जेक्ट का होमवर्क भी फिनिश नहीं होगा, तो आप इंटरवल में काम करवा सकते हो बच्चों को। 5 मिनट आपने सुबह लिखवा दिया, 5 मिनट आप दोपहर को दे सकते हो या फिर 5 मिनट आप शाम को लिखवा सकते हो। इस तरह से आप उसका होमवर्क पूरा करवा सकते हो। आधा घंटा एक साथ में बैठ के बच्चे नहीं लिखेंगे। और आप बच्चों के साथ बहुत सारी फाइन मोटर वाली एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। आपको यूट्यूब पर सर्च करने से मिलेगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि बच्चों में फाइन मोटर डेवलप होते हैं। ये जो फिंगर्स होती है ये अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो बच्चा लिखते लिखते वो थक जाएगा, उनके फिंगर्स में पेन होने लगता है, इस वजह से बच्चे लिखना नहीं चाहेगा। तो अगर बच्चों के फिंगर मसल स्ट्रांग होंगे, अगर बच्चों को फिंगर्स में पेन नहीं होगा तो वो लिखने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो उसके फिंगर्स की बहुत सारी आप एक्सरसाइज करवा सकते हो ताकि उसके मसल स्ट्रांग हो जाए और वो ज़्यादा टाइम तक एक बार में बैठ के लिखे। तो ये भी आप करवा सकते हो। और दूसरा, आप उसे मेंटली पहले प्रिपेयर करें। मेंटली प्रिपेयर करने से मेरा मतलब है कि बच्चे को अगर ABCD पता है तो वो ABCD लिखने में इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आप उसे ए लिखने के लिए बोल रहे हो और ए कैसा होता है या फिर ए से एप्पल होता है, ए का साउंड क्या है, ये सारी बातें अगर आपने सिखाई ही नहीं तो वो ए लिखने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। अगर आपने बोला कि चलो लिखो एप्पल, अगर बच्चे को पता है कि APPLE एप्पल होता है तो वो फटाक से लिख देगा। लेकिन अगर बच्चे को एप्पल की स्पेलिंग पता ही नहीं है तो वो लिखना नहीं चाहेगा। वो आपको नहीं बता पाता कई बार कि उसे लिखना आ नहीं रहा, लेकिन वो लिखने में इंटरेस्ट नहीं बताएगा, वो लिखने से दूर भागेगा। तो पहले तो आप बच्चे को जो भी लिखा रहे हो वो ओरली बच्चे को सारा आना चाहिए। A to Z अगर आप लिखवा रहे हो तो ए से एप्पल होता है, ए का साउंड क्या होता है, ए कैसा दिखता है। तो अगर अल्फ़ाबेट को बच्चा रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, उसके बाद अगर अल्फ़ाबेट आप लिखने के लिए बोलोगे तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा। ओरली आप बच्चे को पहले सारा कुछ सिखाओ, उसके बाद अगर आप बच्चे को रिटर्न वर्क भी देंगे तो वो करेंगे। उसके बाद मैंने देखा है मेरी बेटी को, अगर मैं जब कॉपी एंड पेंसिल में लिखने के लिए बोलती हूँ तो वो लिखना नहीं चाहती। इंस्टेड मैं कई बार उसे नहीं बोलती, लेकिन फिर भी मेरे घर में एक बोर्ड है तो बोर्ड के ऊपर वो मार्कर पेन से मेरे बिना बताए ही वो A to Z पूरा लिख देंगी। तो बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनके लिए वो कॉपी और पेंसिल उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो, बोर्ड लेके रख सकते हो। आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आप पेंट ब्रश को पानी में डिप करके फिर फ्लोर पे लिखाओ। ऐसी एक्टिविटीज़ करवा सकते हो ताकि बच्चों का राइटिंग में इंटरेस्ट बढ़े, बच्चों को राइटिंग भी इंटरेस्टिंग लगे। बोर्ड पे लिखने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। आप टेरेस पे ले जाके वहाँ पे चॉक से लिखवा सकते हो बच्चों से, तो आपकी घर की दीवारें भी गंदी नहीं होगी और धीरे धीरे ऐसा करके बच्चों का राइटिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, आप खुद लिखें। अगर आपको लिखते हुए बच्चे देखेंगे तो बच्चों का भी लिखने में इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि मेरा ये काम है, मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो से रिलेटेड कोई स्क्रिप्ट या फिर कोई टाइटल वगैरह मैं खुद बच्चों के सामने बैठ के लिखती हूँ। बच्चे मुझे देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये राइटिंग का काम ये तो मम्मी भी करते हैं तो ऑफकोर्स ये इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा सोच के बच्चे में मुझे देखते हुए वो भी लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ भी आप बच्चे को सिखा रहे हो तो बच्चे को सिखाने से वो नहीं सीखेंगे, वो आपको देख के सीखेंगे। तो जो भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हो वो खुद आप फॉलो करें, आपको देख के वो बिना बताए जल्दी वो सीखेंगे, आपको वो कॉपी करेंगे। तो आप खुद लिखेंगे तो बच्चे भी लिखेंगे।
तो बच्चे अगर उनके पेरेंट्स को लिखता हुआ देखते हैं तो उनको भी इंटरेस्ट आता है लिखने में। तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद टाइमिंग बहुत मैटर करता है, किस टाइम पे बच्चे को लिखने के लिए बोल रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर बच्चे के फ्रेंड्स घर पे खेलने के लिए आए हो और उस टाइम आप बच्चे को बोल रहे हो चलो A to Z लिखो, कभी नहीं लिखेंगे वो। तो बच्चों का एक टाइमिंग होना चाहिए, जैसे कि आप पार्क जाने से पहले बच्चे को बोल सकते हो कि चलो इसके बाद तो आपका पार्क टाइम है, चलो फटाफट से 15 मिनट्स के पहले आप बोल सकते हो कि चलो फटाफट से हम ये जो लिखने का काम है आपका वो ख़त्म कर देते हैं। तो आपको फोर्स नहीं करना बच्चों को कि चलो आप लिखो उसके बाद तो ही आप पार्क में जाओगे, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। आप बच्चों को एनकरेज करें लिखने के लिए कि फटाफट से काम ख़त्म कर लो उसके बाद आप पार्क जाओगे। तो पार्क जाने की एक्साइटमेंट में बच्चे बहुत ही जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ये मेरे साथ बहुत हुआ है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी इन्हें भी ज़रूर मेंटेन करें। अगर आप 2 दिन बच्चे को फिक्स टाइमिंग पे लिखा रहे हो और 3 दिन का आपने ब्रेक दिया, चौथे दिन को बच्चे को लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसे 3 दिन का ब्रेक दे दिया। तो कंसिस्टेंट ज़रूर रहे। संडे के दिन भी एटलीस्ट आपको 5 मिनट को बच्चे के लिए कुछ भी राइटिंग की प्रैक्टिस करवानी ही है। छोटे बच्चे को अभी उन्हें नन्ही सी जान को हमें बहुत सारा प्रेशर नहीं देना, हमें उसको बिल्कुल भी आधे घंटे के लिए नहीं लिखने के लिए देना, लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट्स बच्चों को प्रैक्टिस एवरी डे ज़रूर करवाएं, ताकि उनकी जो प्रैक्टिस है वो छूटे ना और उसका राइटिंग में इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका बच्चा लिखना नहीं चाह रहा तो आप उसे डांटिए मत, मारिए मत। अगर बच्चा नहीं लिख रहा और आप उसे मारेंगे, डांटेंगे, तो उसके मन में एक ये हो जाएगा कि राइटिंग ये तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे हमेशा मार पड़ती है, डांट पड़ती है। तो वो बड़ा होके भी उसको राइटिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मारने से या डांटने से बच्चा लिखना स्टार्ट नहीं कर देगा। डराना नहीं है बच्चे को। आप बच्चे के साथ बैठ के उसे पूछिए कि एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम क्या है। आप उसे उसके दूसरे फ्रेंड्स का रेफरेंस दे सकते हो कि चलो आपका वो फ्रेंड भी तो है, वो तो लिखता है, आपको क्या प्रॉब्लम है। बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप उसे डांट रहे हो। बच्चे को ये फील करवाओ कि एक्चुअल में आप ये जानना चाहते हो कि क्यों वो लिखना नहीं चाहता। तो हो सकता है कि वो आपको आंसर दे कि उसे लिखना अच्छा लगता ही नहीं है, या फिर हो सकता है वो बोले कि आप एक साथ में मुझे इतना कुछ लिखने के लिए दे देते हो, वो मैं कैसे लिखूँगा। तो अगर आप बच्चे को लग रहा है कि वो बहुत सारा आपने एक साथ में दे दिया, तो फिर से आप उसे इंटरवल में उससे काम करवाइए। थोड़ा आपने सुबह करवा दिया, थोड़ा आपने थोड़ी ब्रेक दे दी, उसके बाद थोड़ा करवाइए। क्योंकि छोटे बच्चे उनके फिंगर्स बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनको भी हाथ में पेन होने लगता है। तो आप थोड़ा थोड़ा काम दे सकते हो ताकि उनका राइटिंग में इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद लिखने की एक्टिविटी को आप फन बना लीजिए। ये नहीं कि बच्चे को आपने लिखने के लिए दे दिया रूम में और आप किचन से उसे आवाज़ दे रहे हो कि लिखा कि नहीं, लिखा कि नहीं। ऐसे नहीं, बच्चे को डराना नहीं है। आप 5 मिनट का टाइम निकालें, उसके साथ बैठे, उसके साथ इन्वॉल्व हो राइटिंग में। आप उसे गाइड करते रहे कि ये ऐसे लिखते हैं, स्लैंटिंग लाइन बनाओ या फिर स्लीपिंग लाइन बनाओ। इस तरह से बच्चे को गाइड करते रहे, उसके साथ बैठे। अगर बच्चा गलत लिख रहा है तो उसे डांटिए मत कि ये क्या किया, हमेशा आप तो गलत कर देते हो, चलो इरेज करो, फिर से लिखो। इस तरह से आपको बच्चे के साथ बात नहीं करनी है। इंस्टेड आप बच्चे को बोल सकते हो कि अरे आपने ये कैसे लिख दिया, ये तो आपने नीचे गिरा दिया, या फिर इसको तो आपने हवा में लटका दिया, आपने ये सी तो डी से एकदम चिपका दिया, ऐसे नहीं लिखते, ये तो गंदा दिख रहा है, चलो इरेज करके हम फिर से लिख देते हैं, फटाफट से लिख देंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो बच्चे हंस देंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। बच्चे जब खुश होंगे, जब वो इंटरेस्ट दिखाएंगे राइटिंग में, तो वो अच्छी हैंडराइटिंग में भी लिखेंगे, फास्ट भी लिखेंगे, अच्छी तरह भी लिखेंगे, तो और उनका राइटिंग में इंटरेस्ट बना भी रहेगा। तो राइटिंग को बिल्कुल आप कोई पनिशमेंट या फिर कोई बहुत बोरिंग काम ना बना के राइटिंग को एक फन एक्टिविटी बना सकते हो, ताकि बच्चों को राइटिंग में इंटरेस्ट बना रहे। बच्चा जब लिख रहा है उस टाइम पे आप मोबाइल एंड टीवी नहीं चलाएंगे। ऑलरेडी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है लिखने में और ऊपर से आप मोबाइल एंड टीवी का डिस्ट्रैक्शन उसके सामने रख देंगे तो वो बिल्कुल लिखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर बच्चा जहाँ पे लिख रहा है वहाँ पे उसके टॉयज़ आजू बाजू में है, फैले हुए हैं, तो भी उसके लिए वो डिस्ट्रैक्शन होगा और वो लिखना नहीं चाहेगा। वो फिर वो टॉय से ही खेलता रहेगा या फिर वो इधर उधर देखता रहेगा। तो आप उसके साथ बैठे, उसके जो सारे डिस्ट्रैक्शन है, उसके टॉयज़ वगैरह या फिर मोबाइल टीवी, वो सब कुछ बंद कर दे और आराम से लिखने की एक्टिविटी को एक फ़न एक्टिविटी बनाइए, तो आपका बच्चा भी ज़रूर लिखना स्टार्ट करेगा।
एंड बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, वो थोड़ा भी लिख दे तो उसको थोड़ी तारीफ़ कर दे, उसको थोड़ा एनकरेज करे। बच्चा दूसरे दिन भी फटाफट से लिखेगा आपकी वो तारीफ़ सुनने के लिए। तो बच्चा जो कुछ भी लिख रहा है, जैसा भी लिख रहा है, उसे एनकरेज करते रहे, उसकी तारीफ़ करते रहे, ताकि उसका राइटिंग में इंटरेस्ट बना रहे। तो ये कुछ ट्रिक्स जो हमेशा मेरे बच्चों के साथ काम आते हैं और उनका राइटिंग में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, तो आई एम श्योर ये आपके बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हो, दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।